Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati Group of Institution, Durg. Today in Measurement and Metrology, Measurement and Instrumentation, we are going to learn about topic Inspection. What inspection is? Inspection means checking of all material products and components, parts of various stages during manufacturing. कहने का मतलब ये है कि इंस्पेक्शन क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट्स है उसको चेक करना हर एक मटेरियल कंपोनेंट का कब जब वो मटेरियल बन रहा है प्रोडक्ट से कंपोनेंट से या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तब. इट इज़ द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल्स प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट विथ सम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, क्या करना इसमें कंपेयर करना किसी एक मटेरियल का प्रोडक्ट का और कंपोनेंट का एक स्टैंडर्ड बेसिस में. कहने का मतलब अगर मुझे 10 सेंटीमीटर के एक बॉक्स को मेज़र करना है तो 10 सेंटीमीटर स्केल होना चाहिए मेरे पास. ठीक है, वो होता है कि स्टैंडर्ड पे उसको एसेंशियल कंपोनेंट देखना या मेज़र करना. ये इंस्पेक्शन के अंदर आता है. पहले क्या होता था, इन ओल्ड डेज द प्रोडक्शन वॉज ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स वेयर मेड एंड असेंबल्ड बाई सेम क्राफ्टमैन. पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो भी सामान बनती थी वो बहुत छोटे स्केल पे बनती थी और साथ ही उसमें जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स लगते थे वो एक ही आदमी बनाता था या एक ही क्राफ्टमैन अपने जगह पे बनाता था. क्योंकि बहुत कम लॉट में बनाना होता था तो एक ही आदमी बना रहा था, उसी में लगा रहता था वो. इफ़ द पार्ट्स डिड नॉट फिट प्रॉपरली, अगर जो पार्ट्स अलग अलग उसने बनाए हैं वो फिट नहीं होता एट द टाइम ऑफ असेंबली, क्या करता था वो, he used to make the necessary adjustment in either of the meeting parts so that each assembly functioned properly. दो अलग अलग पार्ट्स को उसने बनाया क्राफ्टमैन ने अपने शॉप में, अब वो मिल नहीं रहा है, अगर मान लिया असेंबल नहीं हो रहा है तो वो क्या करता था कि दोनों में किसी में एक में एडजस्टमेंट कर लेता था जिससे वो फिट हो जाए. मान लीजिए एक रॉड है और एक व्हील है, उसमें उसको रॉड को फिक्स करना है. ठीक है, और वो बड़ा बन गया रॉड, व्हील का डायमीटर जो बना वो छोटा है, तो क्या करेंगे, व्हील के डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा. तो ऐसा एडजस्टमेंट एक क्राफ्टमैन कर लेता था क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनाने होते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में बनाने होते थे. ठीक है, पर देखिए इससे क्या होता था कि देयरफॉर इट वाज नॉट नेसेसरी टू मेक सिमिलर पार्ट्स. तो वहाँ पर जरूरी नहीं था कि हम सिमिलर एग्जैक्ट वही साइज पे बनाएं, हम छोटा बड़ा बना सकते थे तो हम उसको एडजस्टमेंट करके उस साइड में फिट कर लेते थे. तो इसलिए वहाँ पर नीड नहीं थी कि एग्जैक्ट हम सेम साइज़ का ही बनाएं और सेम डिज़ाइन का ही बनाएं, और एक्यूरेसी की भी ज़्यादा नीड नहीं थी. ठीक है, विथ सेम एक्यूरेसी एज देयर वाज नो नीड ऑफ इंस्पेक्शन. बट देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ. ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट्स टेक्निक्स हैज़ बीन डेवलप्ड. नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी डेवलप किए गए तो द प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर ऑन लार्ज स्केल. अब क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो हमें लार्ज स्केल में बनाने पड़े. क्यों? ड्यू टू लो कॉस्ट मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन, मतलब हमें कम लागत में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए कि डेवलप के नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किए. सो हैंड फीड मेथड कैन नॉट सर्व द पर्पज़. हैंड फिट मेथड मतलब अपने हिसाब से बना लिया साइज, उसके बाद उसको एडजस्ट करके हम लोग फिट कर रहे हैं, ऐसा पर्पज़ हम नहीं कर सकते. क्योंकि मान लीजिए 100 के लॉट में बनाना है हमें और 100 पीसेस अलग अलग साइजेस की बनी तो उसको कैसे फिट करेंगे, तो टाइम भी कंज्यूम करेगा और प्रॉपर एडजस्ट भी नहीं होगा. फिर क्या करना है, द मॉडर्न इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर्स. द मॉडर्न इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर्स व्हेन द आर्टिकल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी. कहने का मतलब जब मास प्रोडक्शन करना होता है तो हम छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग शॉप्स में दे देते हैं बनाने के लिए, कि एक पार्ट ये बना रहा है, एक पार्ट दूसरा शॉप वाला बना रहा है, तीसरा वाला दूसरे पार्ट्स को बना रहा है, वो सबको एक जगह लाके फिर असेंबल करते थे. तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे दे देते हैं. अब उनके पास अलग अलग अगर मेजरमेंट से वो बनाएंगे तो क्या होगा, फिर असेंबली के टाइम फिर प्रॉब्लम होगा, तो हर एक को फिर से शॉप में अवेलेबल होना पड़ेगा. इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंस्पेक्शन टेक्निक्स को लाए. इन मास प्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट आर्टिकल इज़ ब्रोकन अप इनटू वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स. वही जब मास प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग जगह पे
बनाते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ईच कंपोनेंट पार्ट बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। कहने का मतलब जब हम लोग एक प्रोडक्शन जब बनाते हैं तो उसका एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट प्रोसेस में काम करता है, अलग अलग शॉप्स में बनाने चाहते हैं उसको, ठीक है। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ देयर डायमेंशंस, क्या होता है कि जब लार्ज नंबर में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका बेसिक इंटरचेंजेबिलिटी इन डायमेंशन, अगर उसका जो डायमेंशन है वो गलत मतलब सेम नहीं है, अलग अलग आ रहा है, तो क्या दिक्कतें आएंगी। एक्यूरेसी मेजर्ड एवरी टाइम, लॉट ऑफ टाइम विल बी रिक्वायर्ड। मतलब एक्यूरेटली अगर हर बार मेज़र करेंगे तो हर एक जगह पे मेज़र करते जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। टू सेव टाइम गॉड्स आर यूज्ड विच और ऑल दे टेल विच कैन टेल वेदर द पार्ट मैन्युफैक्चर इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, गॉज यूज़ करते हैं जो उस साइकिल में लगे रहता है और वो कंटिन्यूसली चेक करते रहता है। अगर हम लोग बिना गॉज के हम लोग मेज़र करते गए एक एक को तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे टाइम लॉस होगा और हमारा प्रोडक्ट डिले भी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसे हमें टाइम पे डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंस्पेक्शन को यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन से क्या होता है कि जो अगर प्रोडक्ट है वो टाइम पे मार्केट पे आ जाता है, सही वैरायटी में और सही प्रोपोर्शन में, सही क्वालिटी पे, ठीक है। इस सब चीज़ों को हम बहुत ध्यान देते हैं इसमें, ठीक। अब आते हैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगी इंस्पेक्शंस की, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हेन द प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आर बेसिक फॉर द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शंस आर। सबसे पहला देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोडक्ट मस्ट बी प्री डिसाइडेड स्पेसिफिकेशन। प्रोजेक्ट मस्ट बी मेड बी ऑफ प्री डिसाइडेड स्पेसिफिकेशन, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो पहले से स्पेसिफाइड हो, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, शेप कैसा होगा, पहले से स्पेसिफिक डिसीजन हो, डिसाइड हो चुका हो क्या स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको बनाना है, तो उसके बाद ही हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है। रिमूविंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अगर जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको रिमूव करते जाना ताकि वो आगे लॉट में ना जाए और उससे चेन खराब ना हो, ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड। अब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी देखते रहना पड़ेगा हमें कि इंस्पेक्शन के दौरान की जो हमारे पार्ट्स बन के आ रहे हैं वो प्रॉपरली बन के आ रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई डैमेज पार्ट्स तो नहीं आ रहा जा रहा है, या फिर कोई मशीन में कोई डैमेज, इंटरनल डैमेज तो नहीं होगा जिसकी वजह से पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये इनलाइन प्रोसेस में हमेशा चेक होते रहते हैं, इंस्पेक्शन करते रहते हैं कंटिन्यू, मशीन के साथ साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका भी, ठीक है। प्रोडक्ट शुड मेंटेन द बेसिक स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स मतलब जो बेसिक क्वांटिटी जो उसकी है कि इसका साइज़ क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, वो बेसिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखे जो प्रोडक्ट। मान लीजिए उसमें कुछ कंपोजिशन है, कुछ मटेरियल्स का, 3 मटेरियल्स का ABC का कुछ कंपोजिशन है, तो वो कंपोजिशन प्रॉपरली मिलता रहे, ये है उसमें बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो होना है, ठीक है। रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स, तो हमें इंस्पेक्शन करने से क्या होगा कि जो हमारे रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो बहुत कम बनेंगे। जैसे प्रोडक्ट में कम बनेंगे जिसमें कुछ एरर हो, कुछ प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का उसमें डैमेज हो, तो वो सब रिजेक्शन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। जब हम लोग चेक करते रहेंगे इंस्पेक्शन के दौरान ही, तो हमें जो मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे और इससे रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स बहुत कम निकलेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड प्रोसेस बाय प्रोसेस। अलग अलग स्टेप्स में अगर प्रोसेस करते जा रहे तो इससे क्या होगा, इंस्पेक्शन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो जाए। क्यों, क्योंकि उसमें जो लागत लग रही है और वो जो इंस्पेक्शन के दौरान जो ख़राब प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, द प्रोडक्ट्स विच हैव नॉट इवन बीन डायमेंशनड ऑफ और हैविंग अ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन दैट शुड बी रिजेक्टेड एट द टाइम। इससे क्या होगा कि जो लॉट आ रहा है, अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम वहाँ से मशीन को ठीक कर लेंगे, इससे जो लॉट आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, कहीं पर एरर नहीं रहे, किसी में किसी भी तरह का रिजेक्शन क्वालिटी नहीं रहे कि हम उसे रिजेक्ट कर दें, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। अब इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंस्पेक्शन। क्या क्वालिटी है इंस्पेक्शन में, क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है गुड क्वालिटी एंड बेटर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी और बेटर स्टैंडर्ड्स का प्रोडक्ट हमें मिलता है। कैसे कि जो गुड क्वालिटी कैसे मिलता है, जब हम लोग इंस्पेक्शन करते रहते हैं तो वहाँ पर अगर कुछ एरर या कुछ डायमेंशन में ख़राबियाँ आ रही है तो वो हम वहाँ से मेज़र कर लेते हैं और उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर प्रोडक्शन चैनल को इनको स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट मिल रहा है
वो अच्छी क्वालिटी का और बेटर क्वालिटी का मिलता है हमें, ठीक है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर ईजिली रिमूव ड्यूरिंग मिड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिमूव्ड ऑल्सो। तो कैसे होता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट कब मिलता है? जैसे कि हम लोग कुछ काम मशीन चल रही है और उसमें कुछ एरर आ गया, मान लीजिए रोलिंग हो रही थी और रोलिंग में कुछ चेंजेस आ गए कि उसमें प्रेशर कम लगने लगा, तो उससे क्या होगा कि रोलिंग तो सफिशिएंटली नहीं होगी, ठीक है। रोलिंग सफिशिएंट नहीं हो रही होगी तो जो शेप हमें मिलना था वो शेप हमें बार पे नहीं मिल पाया, तो इससे क्या होगा, डिफेक्ट आने लगेगा। तो वो डिफेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? जब हम इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो हमें दिखेगा कि बार उस तरीके से शेप में नहीं आया, तो हम देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम अगर मशीन में है तो मशीन में चेंज करेंगे, अगर रोलिंग पास में डिफरेंस है तो रोलिंग पास में चेंजेस करेंगे। इससे क्या होगा कि डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट आ रहा था वो कम हो जाएगा आना, या तो नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी इफेक्ट नहीं करेगा और जो डिफेक्टिव पीस बन गया उसे हम रिमूव कर देंगे उस समय रीमशीनिंग के लिए, तो इससे हमारा जो लॉस है इससे वो कम हो जाएगा। विथ इंस्पेक्शन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मेंटेन, विथ इंस्पेक्शन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मेंटेन। वही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कैसे मेंटेन होगा? जो हम लोग डिफेक्ट है और या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको रिमूव करते जाएंगे, है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मेंटेन कैसे होगा? वही सेम, उसमें जो डिफेक्ट आते रहेंगे या फिर कुछ मशीन में प्रॉब्लम है तो वो सब हम लोग रेक्टिफाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इंस्पेक्शन के दौरान हमारा जो प्रोडक्ट साइकिल है वो एफिशिएंटली वर्क करेगा और इससे क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा मिलते रहेगा लॉट बाय लॉट। विथ इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम लोग फिक्स करके रखेंगे और चेक करते रहेंगे, अगर वो वेरी करता है तो फिर से वापस उस पोजीशन पे उसको फिक्स करेंगे। तो इसीलिए इंस्पेक्शन की जरूरी है कि अगर हमें इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग पता चल पाएगा कि वो फॉल्ट कहाँ पर है या स्टैंडर्ड्स को चेंज कर लिया उसने खुद वर्किंग के दौरान, ठीक है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग टू रीच मार्केट, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे? जब हम लोग इंस्पेक्शन फाइनल जब प्रोसेस बन गया तो फिर से इंस्पेक्शन किए, उसमें भी अगर कुछ डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तो उनको पहले ही अलग कर ले ताकि वो बल्क मार्केट में ना पहुंचे। अगर मार्केट में पहुंच गया तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट में जो उस कंपनी का नाम या कुछ रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगा, या फिर कंज्यूमर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, कंज्यूमर टूट जाएंगे। तो वहाँ पर डिफेक्ट कैसे रेक्टिफाई कर लिया आपने? इंस्पेक्शन किया और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट था उसको पहले पैकेजिंग के पहले हटा दिया। तो पैकेजिंग नहीं हुई तो वो मार्केट पे नहीं गया और जो डिफेक्टिव था वो वेस्टेज में चले गया, वहाँ पर रीयूज़ के लिए चले गया। अगर रीयूज़ कर सकते हैं तो रीयूज़ के लिए चले गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरचेंजेबिलिटी एंड ऑफ प्रोडक्ट इज मेंटेन्ड। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब अगर कुछ चेंजेस करना है इंटरनली, जैसे कि इंस्पेक्शन के दौरान मिला कि कुछ वेरी कर गया उसमें और कुछ एरर आने लगा, मतलब डिज़ाइन पे नहीं आ रहा है, तो चेक करेंगे कि उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है ताकि वो लॉट वेस्ट ना हो। तो उस लॉट के लिए फिर R&D में गया, R&D में देखे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वापस इसे फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उसे रिकन्स्ट्रक्ट करके इंटरचेंजेबिलिटी के ऑप्शन से मतलब चेंज करके फिर से सेम प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ कंपनी इंक्रीजेस, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा कि मान लीजिए हम लोगों ने मार्केट में ख़राब क्वालिटी नहीं भेजा तो उससे हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ, कंज्यूमर क्या हुआ, गुड से सेटिस्फाइड हुआ तो वो और परचेस करेगा तो उसकी नीड बढ़ेगी। अब इसके पहले जब वो प्रोडक्ट बन रहा था, बनने के दौरान जब फाइनल स्टेज में हुआ पैकेजिंग के पहले आपने उसको रिमूव कर दिया तो वहाँ पर क्या वो ख़राब लॉट नहीं गया मार्केट में। इससे पहले कैसे हुआ, जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही जो हमारा मेन रिसोर्स था उसको चेक कर लिया कि वो ख़राब तो नहीं है, वो डैमेज नहीं है, तो हमारा जो प्रोडक्ट साइकिल है वो प्रॉपरली रन करेगा और उसमें देखा जाए कि उसमें जो मशीनिंग हो रही है वो ठीक हो रही कि नहीं। इससे क्या होगा कि इंस्पेक्शन के दौरान पहले ही वो इनपुट रिसोर्स देख लिया हम लोग कि इनपुट रिसोर्स जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर वर्किंग के दौरान देखे कि मशीनिंग प्रोसेस जब हो रहा था तो मशीनिंग प्रोसेस के दौरान भी अगर उसमें प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं चेक कर लिए, चेक करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम ठीक ठाक है, मतलब अगर इंस्पेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आया तो उसे रेक्टिफाई कर लिए, फिर प्रोडक्ट साइकिल को आगे बढ़ा दिए। इस तरीके से हमारा जो लॉस है वो बढ़ जाएगा और इससे कंपनी की प्रॉफिट होगी। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन। थैंक यू।